टाइम, काल, समय ये सब एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं, पर ये टाइम क्या है? दुनिया की शुरुआत से पहले समय था और उसके अंत के बाद भी समय होगा। वो अनंत काल है, यानी टाइम इनफाइनाइट है। टाइम के बारे में एरिस्टोटल ने कहा था कि टाइम इज़ द मोस्ट अननोन ऑफ ऑल अननोन थिंग्स। जब हम किसी 3D ऑब्जेक्ट में टाइम जोड़ देते हैं तो वो 4D बन जाता है, जिसका अनुभव हमें यूनिवर्स में मिलता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट या मैटर 3 डायमेंशनल है, पर इसमें जो समय है वो 4 डायमेंशन है और इसके कारण यूनिवर्स 4D है। 19th सेंचुरी तक टाइम सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक से ही गिना और मापा जाता था, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हमारा टाइम को देखने का नज़रिया ही बदल गया। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक उदाहरण दिया था कि एक ट्रेन जो कि लाइट की स्पीड से गुजर रही है, जिसमें अंदर बैठे यात्रियों के लिए टाइम स्लो गुजरेगा, जबकि बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के लिए वही टाइम नॉर्मल होगा। अगर हम टाइम ट्रैवल या स्पेस ट्रैवल की बात करें तो उसका एक अच्छा उदाहरण है। 2 जुड़वा छोटे बच्चे में से अगर एक को लाइट की स्पीड से स्पेस में भेजा जाए और जब वो रॉकेट वापस आएगा तब उसमें बैठे बच्चे की उम्र सिर्फ 1 दिन बढ़ेगी, जबकि अर्थ पर रहे हुए बच्चे की उम्र लगभग 80 साल तक बढ़ गई होगी। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मान लो अगर मनुष्य ने इस स्पीड को अचीव कर लिया तो हम स्पेस में समय की दूरी कुछ ही सेकंड में तय कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवल पर कुछ थियरी बनाई है, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मल्टीवर्स थियरी। फॉर एग्जाम्पल, अपने यूनिवर्स की तरह और भी कुछ यूनिवर्स होंगे जिसमें हमारी तरह जीवन होगा। अगर हमारे यूनिवर्स में हम प्रेजेंट में हैं तो दूसरे यूनिवर्स में हम पास्ट या फ्यूचर में भी हो सकते हैं। जैसे मैं उस यूनिवर्स में छोटा बच्चा या फिर बूढ़ा भी हो सकता हूँ। वर्म होल थियरी। इसमें क्वांटम लेवल पे एक पोर्टल फॉर्म हो जाता है जिसका एंड पास्ट या फ्यूचर में खुलता है, पर इससे पास होने के लिए हमें सूक्ष्म पार्टिकल जितना होना पड़ेगा। टिपलर सिलेंडर थियरी। फ्रैंक टिपलर ने 1974 में इसके हाइपोथेटिकल कंसेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें एक इनफाइनाइट सिलेंडर के द्वारा हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। क्रैक्स इन यूनिवर्स, जिसमें यूनिवर्स में कुछ क्रैक्स और बेंड्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ब्लैक होल से भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ब्लैक होल पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम वक्त खरीद नहीं सकते। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम टाइम का सही इस्तेमाल करें तो हम ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट।